नमस्कार, हम हाजिर हैं आपके शहर जोधपुर की एक और खबर के साथ। मैं हूं आंचल और महारू जोधपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर माहौल एक बार फिर गरमाने लगा है। जोधपुर से लेकर राजस्थान के कई जिलों में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं। एनएसयूआई, एबीवीपी और एसएफआई तीनों प्रमुख छात्र संगठन प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन क्या सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी? आखिर सरकार की मंशा क्या है? क्या सरकार का मूड इस बार भी छात्र संघ चुनाव कराने का नहीं है? और क्या शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा इस मांग से बचते नजर आ रहे हैं? दरअसल जोधपुर दौरे पर आए उच्च शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने छात्र संघ चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार का पूरा फोकस विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने पर है। बैरवा ने यह भी कहा कि वसुंधरा राजे सरकार के समय छात्र संघ चुनाव बंद किए गए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद इन्हें फिर से शुरू किया गया। हालांकि बाद में दोबारा इन्हें रोका गया। माननीय वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी उस समय चुनाव बंद हुए थे। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई, इन्होंने ही चालू किया और इन्होंने बंद किया। अभी हमारे प्रवेश प्रक्रिया चालू है और अभी हम व्यवस्थित तरीके से उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सर लगातार कटबोर्ड लेके खड़े हुए थे। देखिए, हमारा उद्देश्य है कि उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, उसके लिए हम अच्छा उनके लिए गुरुजन वहाँ पे रखें और अच्छी बिल्डिंग, अच्छा वातावरण उनको दें। अभी प्रवेश प्रक्रिया चालू है और उनके लिए शिक्षकों की व्यवस्था करें, इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। अभी हम चुनाव के बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो अब प्रेमचंद बैरवा के बयान से तो लग रहा है कि इस साल भी राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, जबकि एनएसयूआई, एबीवीपी और एसएफआई सभी एक सुर में कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव न सिर्फ जरूरी है बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा भी है। उनका कहना है कि छात्र राजनीति से ही भविष्य के नेता निकलते हैं और सरकार छात्रों के नेतृत्व को वंचित करना चाहती है। उनका कहना है कि छात्र राजनीति से ही भविष्य के नेता निकलते हैं और सरकार छात्रों को नेतृत्व से वंचित करना चाहती है। छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली पाठशाला है। राजस्थान एक बड़ा ही सौम्य प्रदेश है। यहाँ सदैव से ही छात्र राजनीति की अपनी एक गरिमा रही है। छात्र राजनीति ने इस प्रदेश को अच्छे अच्छे नेता दिए हैं। यहाँ तक कि राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री इसी जोधपुर की धरा के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे हैं और अति संवेदनशील व्यक्तित्व है उनका छात्र राजनीति के प्रति। बड़े मुखर होकर वो छात्र नेताओं की आवाज को लगातार बुलंद करने का काम कर रहे हैं। हमारा सबका ये प्रयास है और सबकी ये मांग है कि प्रदेश की इस सोई हुई सरकार की नींद खुले और ये छात्र संघ चुनाव के महत्व को समझे। छात्र संघ चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों से भी आवाजें उठ रही हैं। जोधपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी खुलकर कहा कि छात्र संघ चुनाव राज्य में जरूरी है। उनका कहना है कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करनी है तो छात्र राजनीति को अवसर देना होगा। वहीं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में जो नाम आज चमक रहे हैं वो सब छात्र राजनीति से ही निकले हैं। नई युवा पीढ़ी को राजनीति में आने के लिए मुझे लगता है कि ये पहली सीढ़ी है और एक दरवाजा है जो खोलना चाहिए और नए लोगों को, नए युवाओं को मौका मिलना चाहिए। इससे पहले भी सदन में और जहां कहीं पे भी बात रखने की जरूरत रही, हमने रखी भी है। अगर छात्र राजनीति, छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो शायद हम लोग आपके बीच में यहाँ नहीं बैठे होते। और न जाने मेरे जैसे कितने जो आज के समय में जो विधानसभा में माननीय सदस्य हैं वो सारे लगभग कहीं ना कहीं छात्र राजनीति से निकल के आए हैं। तो नई युवा पीढ़ी को आगे लाने के लिए छात्र राजनीति जरूरी है, छात्र संघ चुनाव जरूरी है। मैं तो नए युवाओं को जो आज कहीं ना कहीं छात्र राजनीति के माध्यम से अपना भविष्य देखते हैं या छात्रों की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, उनसे कहूंगा कि मजबूती से लड़ाई लड़ो और छात्र संघ चुनाव की जो मांग है उसको मजबूती से आगे तक रखो और जहां कहीं पे भी हमारी जरूरत रहेगी हम सब मजबूती के साथ आपके खड़े। अशोक गहलोत, हरीश चौधरी, हनुमान बेनीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास, राजेंद्र राठौड़, रविंद्र भाटी सहित काफी नेताओं की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत छात्र संघ चुनाव से ही हुई है। छात्र संगठनों का आरोप है कि सरकार छात्र राजनीति से डरती है और युवाओं को नेतृत्व से दूर रखना चाहती है। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों ने आज अशोक गहलोत और सचिन पायलट से भी मुलाकात की। वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि फिलहाल प्रदेश में
प्रवेश प्रक्रिया चल रही है और प्राथमिकता अच्छी शिक्षा देने की है। प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरीके से लागू करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नवाचार, संसाधनों की व्यवस्था और शिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष फोकस किया जा रहा है। प्रदेश में छात्र संघ चुनावों को लेकर लगातार एनएसयूआई, एबीवीपी और एसएफआई तीनों संगठन मांग कर रहे हैं कि प्रदेश में चुनाव कराए जाएं। लेकिन हाल ही में जोधपुर आए जो उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जब सवाल पूछा गया कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, तब टालम टोल करते हुए उन्होंने ये कहा कि छात्रों की अच्छी और शिक्षा हो, अच्छे गुरुजन हो, और ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। और फिलहाल जो है एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। लेकिन फिर वापस उनसे छात्र संघ चुनाव को लेकर सवाल पूछा गया तो भी उन्होंने उस बात को टाल दिया। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सरकार का फिलहाल कोई मंशा नहीं दिख रही है छात्र संघ चुनाव कराने की। लेकिन देखिए, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी जिन्होंने चुनाव शुरू करवाए थे, और बाद में अशोक गहलोत सरकार ने रोक लगाई थी और अशोक गहलोत सरकार ने फिर वापस चालू किए थे, तब से छात्र संघ चुनाव पर रोक है। और उसके बाद से लगातार छात्र है जो प्रयास कर रहे हैं, छात्र संगठन प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव हो। बात की जाए तो जोधपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि छात्र चुनाव होने चाहिए, क्योंकि वो खुद छात्र संगठन से आए हैं, छात्र चुनाव लड़के आए हैं, तो उनकी भी मंशा थी कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। तो वहीं शिव से आने वाले विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी कहा है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। ऐसा साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो छात्र राजनीति से बाहर आए हैं, शेरगढ़ से विधायक बाबू सिंह राठौड़ की बात की जाए, प्रताप सिंह खाचरियावास जो पूर्व मंत्री है, ऐसे तमाम राजस्थान के दिग्गज नेता है जो छात्र राजनीति से जो है जो मूल राजनीति में आए हैं और राजनीति कर रहे हैं। उन लोगों का भी यही मानना है कि छात्र संघ एक चुनाव है जो एक मूल सीढ़ी है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री भी चाह रहे हैं, बीजेपी के कई लोग भी चाह रहे हैं, एबीवीपी संगठन भी चाह रहा है, एनएसयूआई चाह रहा है, एसएफआई चाह रहा है। लेकिन जिस तरीके से जोधपुर में प्रेमचंद बैरवा जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने साफ तौर पर जो मंशा नहीं जताई इस पर कि चुनाव होने चाहिए, टालम टोल करते दिखे। लेकिन अब इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मुश्किल ही लगता है कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव होंगे, क्योंकि जिस तरीके से एनएसयूआई प्रदेश में जगह जगह इलाकों पर, जगह जगह जो संभाग मुख्यालय है, जिला मुख्यालयों पर छात्र संघ चुनावों को लेकर सनातन धर्म की जो संस्कृति है, क्योंकि बीजेपी सनातन धर्म की जो टैक्टिस अपनाकर जो काम कर रही है, उसको लेकर भी एनएसयूआई ये कह रही है कि जब जिस तरीके से एबीवीपी सनातन धर्म के नाम पे काम कर रही है, तो जोधपुर में भी सनातन धर्म का जो थीम रखकर प्रदर्शन किया गया, राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया गया। लगातार जो प्रदेश में जो छात्र संगठन है, उनकी भी मांग है कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराया जाए। लेकिन जिस तरीके से उच्च शिक्षा मंत्री की जो मंशा साफ दिखती है, इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में राजस्थान में छात्र संघ चुनाव होते नहीं दिख रहे हैं। तो एक तरफ जहां छात्र संगठन चुनाव की मांग कर रहे हैं, वहीं सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को प्राथमिकता दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या छात्र राजनीति को दबाया जा रहा है या फिर शिक्षा सुधारों के चलते चुनावों को टाला जा रहा है। छात्र संघ चुनाव पर मंथन जरूरी है, लेकिन ये मंथन सिर्फ सरकार के बंद कमरों में नहीं, बल्कि इसमें छात्रों की भी भागीदारी होनी चाहिए। क्या आपको लगता है राजस्थान में छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू होने चाहिए? आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। म्हारो जोधपुर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राजस्थान तक के साथ। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। साथ ही राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें राजस्थान तक। शुक्रिया।